कहते हैं, बुद्ध लोग, देखो आप अंतर समझ लीजिए। जो शुद्धोधन के पुत्र, पहले लोग क्या करते थे, शुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध को बुद्धत्व क्यों प्राप्त करने की जिज्ञासा जगी, इसलिए कि वे फक्कड़ी मस्त संत को देख रहे थे और वो जो संत भजन गाते हुए भगवान की जा रहा था, उन्होंने कहा बस यही जीवन ठीक है। और वह जीवन अपनाने के लिए जो सिद्धार्थ थे वो घूम जगह जगह कई गुरुओं के पास गए। अंत में उनको जहां से गया से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी बौद्धिक बुद्ध हो जाता है। तो वह बुद्ध और अभी के बुद्ध जो तिब्बत में उत्पन्न हुआ, जो तिब्बत में हुए, ये तिब्बती लोग, अब सोचिए, महायान, हीनयान, वज्रयान, थेरयान, पता नहीं अब दूसरा भी अभी भीमयान, कितने यान चल गए हैं। डॉक्टर विलास खरात ने आखिर क्यों दे डाली स्वामी आनंद स्वरूप को मेंटल हॉस्पिटल भर्ती होने की नसीहत? जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार को लेकर लंबे समय से चलने वाला आंदोलन अब मनुवादी ब्राह्मणवादी किस्म के लोगों के पेट में एक नई मरोड़ पैदा करे हुए है और इसी मामले को लेकर अनेकों प्रकार की बयानबाजी भी सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। एक वीडियो एक व्यक्ति का, एक शख्स का आपने देखा होगा जो तमाम तरीके से बड़बोलेपन पर बौद्ध महाबोधि महाविहार पर अनेकों तरीके से बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, इतिहास के तमाम दस्तावेज और सबूत देने की बात कर रहा है। इसको लेकर एक तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का भी सिलसिला जारी है। ऐसे में फिर एक बार बयान आता है जिसको लेकर विलास खरात ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और सबसे पहले ये बयान समझिए जो स्वामी आनंद स्वरूप का है। स्वामी आनंद स्वरूप कहते हैं कि वर्तमान का बुद्धिज्म इस्लाम की बी टीम है और यह सब मिलकर देश को अस्थिर करने में लगे हैं, देश को सावधान रहना चाहिए। तो ये वो कह रहे हैं कि बुद्धिज्म इस वक्त का इस देश में जो है वो इस्लाम की बी टीम के तौर पर काम करता है और यह सब मिलकर देश को अस्थिर बनाने में लगे हुए हैं। देश को इन तमाम लोगों से, मतलब इस्लाम से और बुद्धिज्म से सावधान रहना होगा। ये बात स्वामी आनंद स्वरूप के माध्यम से कही गई है। इसको लेकर बता दें कि डॉक्टर विलास खरात, इनके जरिए बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। डॉक्टर विलास खरात वो शख्सियत जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की एक शुरुआती दौर से नींव और भूमिका रखी, जो लगातार इस आंदोलन को पूरे राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में विलास खरात, इनका यह कहना है कि स्वरूप आनंद को मेंटल अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। इसके पीछे की वो वजह बता रहे हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से स्वरूप आनंद का बीपी बढ़ रहा है और इसीलिए वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से ब्राह्मण बोध गया महाविहार छोड़ो का ये जो नारा है, जो इतने मजबूती से पूरे देश और दुनिया में गूंज रहा है, पूरे विश्व में गूंज रहा है, इससे स्वरूप आनंद को डर सता रहा है और इसीलिए विदेशी ब्राह्मणों को भारत छोड़ने का नारा ये कहने के उनके पेट में एक नई मरोड़ पैदा कर रहा है। अकबर को भविष्य पुराण में ब्राह्मण की संतान घोषित करने वाले जरा ठीक से बात करो। विलास खरात कह रहे हैं कि आरएसएस हो, भाजपा हो या वीपी सिंह, इनके तमाम प्रमुख नेता हो कि लड़कियां मुस्लिमों के साथ शादी करे हुए है, शादी करते हुए दिखाई देते हैं। आखिर ऐसे में वो किसकी बी टीम है, ये उनके साथ सवाल पूछा गया है। पाकिस्तान की शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास को लड़कियां आखिर किसने दी, ये बात विलास खरात कह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुगल काल में ब्राह्मण मुगलों की गुलामी आखिर क्यों कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के अफजल खान आया था और तब उसका वकील कृष्ण भास्कर कुलकर्णी नाम के व्यक्ति आखिर कैसे बन गया। ये सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को देश की अंतर्गत खुफिया जानकारी बेचने वाले कुलकर्णी करुलकर आरएसएस का ही वर्कर था। इसके साथ साथ बुर्का पहनकर मंदिरों में मांस के टुकड़े को फैलाने वाले जो लोग थे वो आरएसएस ब्राह्मण कैसे हो गए। ब्राह्मण कभी भी देश से वफादार नहीं रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों का डीएनए ही भारतीय नहीं है। ये बात विलास खरात लगातार कह रहे हैं और स्वामी आनंद स्वरूप को चुनौती है
कि अगर किसी भी टीवी चैनल पर हमसे वो बहस करना चाहते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है। साथियों, विदेशी ब्राह्मणों ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से वो लगातार बौखलाए हुए हैं और यही सही ट्रैक पर है। हम इस आंदोलन को आने वाले समय में और मजबूती प्रदान करेंगे और इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए अपने विरासत, अपने पुरखों की विरासत को, बौद्धों की विरासत को अपने हाथों में लेकर दम लेंगे। ये बड़ी प्रतिक्रिया विलास खरात इनके माध्यम से दी गई है और यहाँ पर सीधा, सटीक और मुंह तोड़ जवाब स्वामी स्वरूप आनंद स्वरूप इनको देने का काम विलास खरात इनके जरिए किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़बोला जोपन है, जो इतिहास के तमाम दस्तावेजों को और बेबुनियाद तौर पर जो इतिहास है उसको थोपने का काम स्वामी आनंद स्वरूप इनके माध्यम से साफ तौर पर इनके वीडियो के जरिए साझा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुजन समाज अब जागरूक हो चुका है, वो इतिहास को पढ़ना, समझना और उससे सबक लेना भी सीख चुका है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति, जो कौम, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो व्यक्ति, वो कौम, वो समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता। और इस देश की 90% आबादी रखने वाला बहुजन समाज अपने इतिहास को जानना और इतिहास को संजोए रखना, उसका संरक्षण करना भी सीख चुका है। और इसी मद्देनजर रखते हुए जो आंदोलन राज्यव्यापी से होकर वो राष्ट्रव्यापी और राष्ट्रव्यापी के साथ साथ वो अंतरराष्ट्रीय बन चुका है, जो किसी भी कीमत पर अब न रुकने वाला है, न थमने वाला है। जब तक इस देश में, बिहार में चलने वाली सरकारें अपने घुटने नहीं टेक लेती, जब तक बौद्धों की विरासत बौद्धों को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक ये आंदोलन नहीं थमेगा। यही अब इस आंदोलन से लगातार आभास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।